सवाल यह है कि जब कोर्ट के आदेश से जांच हो रही है तो ऐसे में क्या सांसद को वहां पर जाकर लोगों को ये कहना चाहिए कि कितने भी ड्रोन लगा लो, कयामत तक रहेगी मस्जिद? धार्मिक उन्माद किस वजह से फैला, अब इसी पर नजर है। ये एक के बाद एक संभल हिंसा का हैरान करने वाला वीडियो सामने आ रहा है, वो आपको दिखाएंगे। मस्जिद के पास लगे सीसीटीवी तोड़ते हुए दंगाई दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में से हमने कुछ स्टिल्स आपके लिए निकाले हैं जिसमें आप देखेंगे, ये देखिए, ये जो वीडियो कैमरा है इसको ये शख्स ऊपर चढ़ के तोड़ रहा है। बावजूद इसके ड्रोन कैमरे तक तो वो पहुंच नहीं सकते थे और ऐसे में ड्रोन कैमरा से पूरी तस्वीर सामने आई है। पत्थरबाजी का वीडियो ये देखिए, ड्रोन कैमरे को माफ कीजिएगा, जो सीसीटीवी कैमरा वहां पर है उसको तोड़ रहे हैं। यानी किस मंशा के साथ यहां पर उत्पाती आए थे नकाबपोश लोग, जो लगभग 2000 लोग अचानक वहां पर पहुंच गए। और ये देखिए, उनके चेहरे भी हम आपको सर्कल करके दिखा रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सीसीटीवी को वहां पर जाकर तोड़ा है। इसी के साथ साथ ड्रोन कैमरे से ये देखिए, ये वो शख्स है जो बल्ले से या डंडा जो भी उसके हाथ में है उससे वो ड्रोन कैमरे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ रहा है। इसी के साथ साथ ड्रोन कैमरे से कैद जो वीडियो फुटेज है वो आपको दिखाते हैं, क्योंकि सिलसिलेवार ढंग से अगर आप देखेंगे 24 तारीख को पहले तो ये पूरी गली में सन्नाटा है, पुलिस वाले और ये दिख रहे हैं। फिर अचानक आखिरी वीडियो में आप देखेंगे कई 100 लोग, मतलब लगभग 2000 का अनुमान लगाया जा रहा है, लोग नकाबपोश होकर वहां पर पहुंचे। देखिए, शुरू में इस कॉलोनी का ये ड्रोन फुटेज है और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कैसे अचानक वहां पर पुलिस एक तरफ मौजूद है, अचानक फिर वहां ऐसी भीड़ पहुंच जाती है। देखते ही देखते ये लगभग सुबह 10 से 10:30 बजे का 24 नवंबर की सुबह का वीडियो है और ये सब कुछ ड्रोन कैमरे से चूंकि कैद है तो कोई इससे इनकार भी नहीं कर सकता है कि किस तरह से अचानक लोगों का हुजूम वहां पर पहुंच गया। ये देखिए, इस वीडियो में जब आप देखते हैं गली से ड्रोन कैमरा आगे बढ़ रहा है तो पुलिस वाले आपको दिखाई दे रहे हैं और सामने आगजनी उन्होंने आग के हवाले गाड़ी को वहां पर कर दिया है। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं सीसीटीवी को तोड़ने की जो तस्वीर है, यानी प्रमाण भी वहां पर नहीं छोड़ रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि जिस तरह का काम वो कर रहे हैं उसकी वजह से कानूनी कार्रवाई उन पर हो सकती है। ऐसे में उनका टारगेट था कि सबसे पहले जो सीसीटीवी वहां पर मौजूद है उस सीसीटीवी को तोड़ दिया जाए। हमारे साथ साध्वी निरंजन ज्योति जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री है वो जुड़ रही हैं, राजेश चौधरी जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, सुरेंद्र राजपूत जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं, आशुतोष वर्मा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, वारिस पठान प्रवक्ता एआईएमआईएम के और विष्णु शंकर जैन साहब जो कि वरिष्ठ वकील है, जो सर्वेयर थे वहां पर, वो जुड़े हुए हैं। विष्णु जी, क्या आप उस दिन 24 की सुबह में वहां पर मौजूद थे सर्वेयर के तौर पर? आप भी गए हुए थे कोर्ट के आदेश पर, क्या कुछ हुआ था अगर आप बताएं, क्योंकि अब हम वीडियोस दिखा रहे हैं। उसके बाद मैं साध्वी निरंजन ज्योति जी आपके पास आऊंगी। विष्णु जैन साहब, सबसे पहले आप बताइए क्या हुआ था? क्या ये एक सोची समझी रणनीति के तहत, क्योंकि 22 नवंबर के हम दिखा रहे हैं आशुतोष वर्मा जी की पार्टी के सांसद जियाउर रहमान का वीडियो जिसमें वो खुले कह रहे हैं कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद कि मस्जिद थी, मस्जिद रहेगी। अरे भाई, इतना डराने की क्या जरूरत है, सर्वे हो रहा है। देखिए अंजना जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ 19 तारीख की घटना को लोग भूल जा रहे हैं। जो हालात बनाए गए 24 तारीख को, उसका जो ट्रेलर था वो 19 नवंबर को हुआ था। हाँ। 19 नवंबर को जब हम लोग वहां पे 6:30 बजे सर्वे करने के लिए पहुंचे थे तो बात ये हुई थी कि मस्जिद कमेटी के 3 वकील और 5 लोग मौजूद रहेंगे। हाँ। और बाकी जो अन्य राज्य सरकार, केंद्र सरकार के वकील और हमारी तरफ से 2 लोग मौजूद रहेंगे। जब अंदर सर्वे कर रहे थे अचानक से 500 से 600 लोग मस्जिद कमेटी के अंदर घुस आए। हाँ। उस परिसर के अंदर घुस आए और जिसमें सांसद और विधायक भी थे जो मेरा भी वीडियो बना रहे थे और बता रहे थे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर करते हुए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और वहां पे ये भी धमकाया जा रहा था कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। बाहर नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे, ये भीड़ बेकाबू हो रही है, हम इनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये बात एडवोकेट कमिश्नर ने भी अपनी नोटिस में लिखी है और वहां पे सर्वे उस दिन पूरा नहीं हो पाया, इसलिए वापस नोटिस दी गई एडवोकेट कमिश्नर द्वारा 23 तारीख को कि अगले दिन सुबह 24 तारीख को 7 से 11 के बीच में सर्वे होगा। अंजना जी, आप इस बात को जरा देखिए कितना बड़ा झूठ बोला गया है माननीय अखिलेश यादव द्वारा, बैरिस्टर साहब द्वारा, समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल द्वारा और जो ज्ञान व्यापी के मस्जिद कमेटी के लोग हैं उनके द्वारा। आप क्या झूठ फैला रहे हो? जब मैं वहां पे आपको मैं बताना चाहता हूं, इस बात को जरा प्लीज ऑब्जर्व करिएगा। सुबह 6:30 बजे मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के वकील कोतवाली पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। हाँ? जो जफर अली साहब है मस्जिद कमेटी के वकील, वो 7:30 बजे आते हैं।
थी, प्लानिंग की सूचना हमें होते हुए भी चूंकि सभी पक्षों से बातचीत हो गई थी, इसलिए हमें विश्वास था कि इस तरीके की कोई हरकत कोई नहीं करेगा और उसके अनुरूप सारी व्यवस्थाएं भी की गई। लेकिन दुर्भाग्य से वहां पर लोग मस्जिद के ऊपर भी पथराव कर रहे थे। जब टीम मौजूद थी वहां पर, उसको भी रोका गया, रोकने की कोशिश हुई तो फिर पुलिस के ऊपर फिर गाड़ियां तोड़ी गईं। अभी सारा कुछ देख के समझ में आता है कि शायद ये इस तरह से सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये पूरी तरह से एक प्लानिंग की गई थी जिसके तहत ये सब किया गया। ठीक है। अब इसकी पड़ताल हो रही है। हाँ, तो ये प्लानिंग इस तरह की हो सकती है, इसका अंदाजा क्या प्रशासन को नहीं लगा? नहीं, प्रशासन को अंदाजा था, लेकिन बेसिकली हम सिर्फ इतना कर सकते थे कि लोगों को वहां रोकें। वहां दुकानें बंद करा दी गई थी, वहां पर पुलिस की तैनाती की गई थी, बैरिकेडिंग भी की गई थी। लेकिन वो बैरिकेडिंग तोड़कर आप अगर देखें तो सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए, बैरिकेडिंग तोड़ी गई। सराय तरीन जो मोहल्ला है जहां एक बच्चे की मृत्यु हुई है, वो वहां से काफी दूर है, वहां से लोग आए तो इकट्ठा लोगों को इस तरीके से किया गया। संभवतः इन लोगों ने जो प्लानिंग की, अभी हम उसकी भी पड़ताल कर रहे हैं कि हम कहाँ पे हम उन चीजों को रोक पाने में सफल हुए असफल हुए, पर हमने अपनी तरफ से रोकने के लिए सिर्फ एक ही चीज कर सकते थे, बल प्रयोग। हमने समझाने का तो कोई असर हो नहीं रहा था। तो अगर कोई ये कहता है कि प्रशासन ने उनको रोका क्यों नहीं, तो रोकने का एक ही तरीका था, बल प्रयोग। जो हमने किया तो उसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि आपने बल प्रयोग क्यों किया। तो ये जो सारी चीजें, इसकी पड़ताल की जा रही है। हम सारे मामलों में जो भी होगा उसके अनुरूप कार्रवाई करेंगे। प्रश्न आपसे यह है कि जो मौतें हुई हैं वो किसकी गोली से हुई हैं? देखिए, आरोप सीधा अखिलेश यादव लगा रहे हैं, तमाम अन्य नेता लगा रहे हैं, कई ओवैसी साहब भी बोल रहे हैं, बहुत सारे नेता जो है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, वो कह रहे हैं कि जो देसी तमंचे से मौत की खबर आ रही है, तो पुलिस के पास दो तरह के हथियार थे, एक 9mm पिस्टल और फिर देसी कट्टा भी। देखिए, इसमें मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मैं जो भी बोलूंगा साक्ष्य के अनुसार बोलूंगा, जो हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध है जी। और बाकी सबसे भी यही मेरा अनुरोध रहेगा कि जो भी बोले साक्ष्यों के अनुसार बोले। वहां पर एक ही वीडियो है जिसमें पुलिस को जिससे एक्यूज किया जा रहा है कि पुलिस गोली चला रही है, जिसमें पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोले और पैलेट गन चलाया जा रहा है, जिसको ये बार बार दिखाया जा रहा है कि पुलिस के द्वारा गोली चलाएगी, वो एक मीडिया कर्मी के द्वारा लिया गया शॉट है। बाकी कैमरे तोड़े गए। अगर वहां पे इतनी मात्रा में आप देखेंगे, वीडियो हम दिखा रहे हैं, एक बार वीडियो दिखा दीजिए जो कैमरे तोड़ते हुए वीडियो है, क्योंकि इस कैमरे में साफ दिख रहा है सीसीटीवी को तोड़ता हुआ ये शख्स दिखाई दे रहा है। जो ड्रोन विजुअल है इसके बाद आएगा वो विजुअल हम दिखा रहे हैं, हम तमाम वीडियोस दिखा रहे हैं। इसमें भी दिख रहा है ड्रोन बिल्कुल जा रहा है पुलिस वालों के सामने से, और ये देखिए, ये साफ दिख रहा है कि उनमें से एक उत्पाती जो है वहां पर वो सीसीटीवी कैमरे को तोड़ रहा है, सब दिख रहा है। तो उनकी मंशा तो दिख रही है। अपनी बात पूरी करें आप। जी, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो ड्रोन कैमरे तोड़े गए, वहां पे घरों को आप देखेंगे एक दूसरे से चिपके हुए घर हैं। आजकल सबके पास मोबाइल फोन है। अगर कहीं पे पुलिस की गलती थी, कहीं पे हमने की, तो कोई एक क्लिप क्यों नहीं बता पा रहा है? उन्होंने मस्जिद के पीछे से एक पिक्चर ली है जिसको वो सोशल मीडिया में भी सर्कुलेट कर रहे हैं कि धुआं उठता हुआ दिख रहा है मस्जिद से। वो दरअसल गाड़ियां चला रहे थे, मस्जिद के दूसरे एंगल से वीडियो लिया गया है। तो एक्चुअली ये सारी थ्योरी गढ़ी जा रही है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं, वो मैं स्वयं जिम्मा लेता हूं कि मैं जो भी बोलूंगा साक्ष्य के आधार पर बोलूंगा, और बाकी सबसे भी अनुरोध करूंगा कि जो भी बोलते हैं उसके लिए उनके पास साक्ष्य होना चाहिए। यदि पुलिस के पास इस तरीके की चीजें थी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कैप्चर हुआ होता। हमने तो सारी चीजें जो कैप्चर की उसके अनुसार बोल रहे हैं। वहां पे जो दुर्भाग्य था कि चार लोगों की मृत्यु भी हुई। उन चारों लोगों के परिवार में जो भी है कोहराम मचा होगा। परिवार वालों का बयान दिखाया जा रहा है कि वहां वो काम से गए थे, वहां पे दुकानें बंद थी, वहां पे कोई स्कूल था नहीं, कॉलेज था नहीं, कोई ऑफिस था नहीं। और वहां पे आप देखेंगे तो जहां पे जनरली कोई इस तरीके का प्रदर्शन होता है, अगर हम घर के काम से जा रहे हैं तो उसको अवॉइड करके निकलते हैं। वहां पे जगह ही नहीं कि कोई वहां से अपने काम के लिए निकल सके। जहां पे बैरिकेडिंग हुई है वहां कोई काम से क्यों जाएगा? तो जाहिर सी बात सवाल किया गया। अब कोई हमसे ये उम्मीद न करे कि पुलिस के ऊपर कोई पत्थर फेंकेगा या पुलिस के ऊपर इस तरीके से हमला करेगा और हम चुपचाप खड़े रहेंगे, ये तो नहीं हो सकता। तो सीधी सी बात है, हमको जो अनुमन्य तरीके हैं उनके अनुरूप जवाब देना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी बात इसमें आप देखें, ये मामला कोर्ट और दो पक्षों के बीच का है। प्रशासन तो सिर्फ वहां सुरक्षा के लिए गया था, प्रशासन तो इसमें पार्टी भी नहीं है।
प्रशासन को बार बार इस एंगल से दिखाने की कोशिश की जा रही है कि प्रशासन ने लोगों से बातचीत नहीं की, प्रशासन ने लोगों को तामीला नहीं किया। ये जो बार बार प्रशासन को सामने ले आने की कोशिश हो रही है, ये सारा इस बात से डाइवर्ट किया जा रहा है कि आपके पास एक रेमेडी थी, एक कोर्ट का आदेश था कि सर्वे होगा, आपके पास दूसरी कोर्ट में जाने का विकल्प था, वो विकल्प नहीं चुना गया, बल्कि उसके बजाय ये चुना गया कि हम इस तरीके का उपद्रव करेंगे और इसको बार बार दंगा कहा जा रहा है। एक जो चीज आपने कही उसको भी मैं बता दूं, वो फुटेज मैंने भी देखी है जिसमें कह रहे हैं कि नारा लगाते हुए टीम जा रही है सर्वे करने। ये बिल्कुल झूठ है। जो एरिया जिस एरिया का ये नारा लगाते का है, वो जो मस्जिद, जामा मस्जिद है, उससे बहुत दूर का एरिया है जहां हिंदू इलाके हैं। वहां पे कुछ लोग जा रही टीम के साथ जरूर जुड़ गए थे, उन्होंने नारे लगाए तो उनको भी मना किया गया। लेकिन नारे लगाने के लिए हम किसी को पीटने नहीं लगेंगे, क्योंकि वहां पे मस्जिद के सामने भी नारे लगाए जा रहे थे, नारे तकबीर, तो उनको तो हमने नहीं पीटना शुरू कर दिया। हमने उनको भी समझाया, हमने इनको भी समझाया। लेकिन केवल इस वजह से कोई पथराव करने लगेगा या कोई हमला कर देगा या इस तरीके के, मस्जिद के ऊपर पत्थर चलाना कौन से तरीके से जायज है? आप जिस मस्जिद को आप अपने आपसे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए बता रहे हैं, उसी मस्जिद के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, ये सारे वीडियोस में आपको दिख जाएगा।